नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज़ 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबर आपको मैं रामपुर से बता रही हूँ। यहाँ पर एक चौंकाने वाली वारदात हो गई। जिला पंचायत कैंपस के अंदर एक सरकारी बाबू यहाँ पर अपने ही रिवॉल्वर से अधिवक्ता फारूक अहमद खान की यहाँ पर उसने हत्या कर दी। इस घटना के समय जिले के जो जितने भी अधिकारी हैं जिला अस्पताल पहुंच चुके थे। यही आपको बता दें कि डीएम, एसपी और सीएमओ भी यहाँ मौके पर अस्पताल पहुंचे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए शाहबाज खान रामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहबाज, फिलहाल स्थिति क्या कुछ है वहां पर, हमें ये बताइए और पूरे मामले के बारे में थोड़ा सा जानकारी बताइए। देखिए, मैं बता दूं, जिस तरीके से हत्या की गई है, ये एक रामपुर में बहुत बड़ी दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया है। ये 4th क्लास के कर्मचारी असगर अली का नाम निकलकर सामने आ रहा है। ये 4th क्लास के जिला पंचायत के कर्मचारी हैं, काफी समय से वहाँ तैनात हैं। ये कुछ दबंग टाइप के भी इनके बारे में लोग बता रहे हैं। जो हमारी लोगों से बातचीत हुई है, जिला पंचायत के स्टाफ से भी बात हुई है कि ये अक्सर दबंगई करते रहते हैं और विवादों में रहते हैं। आज सिर्फ इतना घटना घटी थी कि एक अधिवक्ता है फारूक अहमद खान, जो जेल रोड के निवासी हैं, तो वो वहाँ आज बैठे, उनकी बीवी ने शिकायत की थी क्योंकि उनकी पत्नी जो है जिला पंचायत के अंदर वो भी 4th क्लास की कर्मचारी है। तो उस 4th क्लास की कर्मचारी में और इन 4th क्लास की कर्मचारी में दोनों में आपस में किसी बात लेकर मनमुटाव और बातचीत चल ही रही थी। तो उनकी पत्नी ने, अधिवक्ता की पत्नी ने अपने पति को फोन किया कि आप ऐसे ऐसे यहाँ आ जाइए। वो पहुंचते हैं उनके कहने के अनुसार, और उसके बाद वहाँ इन दोनों 4th क्लास कर्मचारी में और अधिवक्ता के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है। इसी दौरान वो सीट पर अपनी बैठे होते हैं और बैठे होने के बाद में उनके एक सरकारी पिस्टल रिवॉल्वर लगी होती है और उसी दौरान वो तड़तड़ गोलियों की आवाज वहाँ आने लगती है जिला पंचायत कैंपस के अंदर। तो ये एक बड़ी घटना है जो झकझोर कर रख देने वाली घटना है कि कानून का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है और उल्लंघन किया है, ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है। सरकारी पद पर रहने के बाद जिस तरीके से उन्होंने सरकारी रिवॉल्वर का दुरुपयोग किया है और कानून को उन्होंने ताक पर रखने के बाद में जो गोली चलाई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है शाहबाज के एसपी आवास के बिल्कुल बराबर में जिला पंचायत है। इस जैसे सुरक्षित सरकारी परिसर में इस तरीके की घटना होना एक कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उस पर भी कई सवाल खड़े करता है। जी, मैं बता दूं, खास बात है बिल्कुल कि जबकि जिला पंचायत जो है वो लगभग कप्तान साहब के आवास से 50-60 मीटर दूरी पर है, तो वहां पर पीएसी का डेरा भी रहता है। वहां पर पीएसी की प्लाटून भी जिला पंचायत के अंदर रहती है। वहां कुछ सुरक्षा कर्मी, गार्ड सब तैनात रहते हैं, पुलिस भी तैनात रहती है। उसके बाद ऐसी घटना हो जाती है कि जिले में एक अचानक से बड़ी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है और एक दिन दहाड़े 1 बजे के समय और गोलियों की धड़ाहट से जो है जिला पंचायत गूंजने लगता है। वहाँ पे काफी राउंड जो है गोलियां चलने लगती हैं अचानक। तो अगर मैं रिवॉल्वर की बात करूं तो जो बाबू असगर अली है उनके पास वो रिवॉल्वर आई कहां से थी? क्या वो जो लाइसेंस रिवॉल्वर थी या फिर अवैध थी? इसके बारे में अभी कुछ पता चला है? इस बारे में हमारी पुलिस से पूछताछ में जो निकलकर सामने आया है, पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा है कि सरकारी रिवॉल्वर थी और ये अक्सर लगाया करते थे, आते थे, वहां पर बैठते भी थे। मगर जिस तरीके से उन्होंने इस चीज को, इस कृत्य के लिए अंजाम दिया है, तो ये एक जांच का विषय है। अक्सर वो सरकारी रिवॉल्वर लगा करके ऑफिस आते थे और जाते थे, मगर आज उन्होंने इस घटना को जिस तरीके से अंजाम दिया है, तो पुलिस कहीं ना कहीं ये सुराग जो है लगाने में जुटी हुई है कि इनकी जो अनबन हुई है, किस बात को लेकर के अनबन हुई है और इतना विवाद बढ़ा, आखिर क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, तो ये सब एक जांच का विषय है, जांच का पहलू है। जबकि वहां अगर बात की जाए तो पुलिस अधीक्षक महोदय और एडिशनल एसपी रामपुर अनुराग सिंह, जितेंद्र कुमार सीओ सिटी और थाना अध्यक्ष संजीव कुमार सब मौके पर पहुंच गए थे। वहां जाके उन्होंने स्थिति का जायजा भी लिया था, घटना स्थल का भी उन्होंने जायजा लिया। वहां फिलहाल उस जिला पंचायत के रूम को उन्होंने वहां पुलिस प्रशासन के लोगों ने सील कर दिया है। स्थिति इस समय सामान्य जनपद में बनी हुई है। जबकि अधिवक्ताओं की बात अगर की जाए तो अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश भी है। अधिवक्ताओं की तरफ से पुलिस में तहरीर भी दी गई है। उन्होंने उचित से उचित धाराओं में मुकदमा लिखने की पुलिस अधीक्षक से मांग भी की है। शाहबाज, अभी आपने एक बात बोली थी कि यहाँ पे जो बाबू थे वो रोजाना अपनी रिवॉल्वर साथ लेकर आते थे, पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक सरकारी कर्मचारी का इस तरीके से दिन दहाड़े अपनी रिवॉल्वर साथ में लेकर आना वो थोड़ा उचित नहीं लगा, क्योंकि सरकारी दफ्तर में रिवॉल्वर का क्या काम? मैंने आपको बताया ना, जिस तरीके से हमारी जिला पंचायत के लोगों से बात हुई है और भी हमने उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है, उसके अनुसार ही मैं बता रहा हूँ कि ये अक्सर हमेशा विवादों में रहते हैं और सुर्खियों में रहते हैं। इनका चाल चलन जो है बद चलन है, सही नहीं है और ये हमेशा गुंडागर्दी, अक्सर विवादों में रहने वाले ये असगर अली बाबू जो है हमेशा रहे हैं।
तो ऐसे बाबू को फिर हटाया क्यों नहीं गया? अभी तक इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जब आप समझिए, जब सबको इतना पता है कि इस तरीके की ये घटनाओं को अंजाम देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, तो प्रशासन ये क्या सोया हुआ था अब तक? क्यों क्या इतनी बड़ी घटना का इंतजार ही कर रहा था? क्योंकि जब आपको पता है कि किसी के बारे में, अगर बात की जाए तो घटना की, तो मैं आज भी आपको बता सकता हूँ कि पुलिस अधीक्षक महोदय से ये फारूक अधिवक्ता की जो हत्या की गई है, ये आज भी एक अपने मित्र साथी के साथ में पुलिस अधीक्षक महोदय से सुबह लगभग 11-12 बजे के समय मिले थे। प्रार्थना पत्र लेकर उनके दरबार में पेश भी हुए थे। उन्होंने लिखित शिकायत भी की थी कि मेरी जो वाइफ है यहाँ पर तैनात है ऐसे ऐसे, और इनके साथ में जो है मिसबिहेव किया जा रहा है जिला पंचायत के अंदर। तो पुलिस अधीक्षक के पास आज भी एक लिखित शिकायत गई थी। अब उसमें कुछ कार्रवाई अगर होती है तो समय तो लगता ही है, आप भी जान सकते हैं इस चीज को। तो ये कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है, और इतने में ही अचानक एक आवाज आ जाती है कि जिला पंचायत परिसर के अंदर गोलियां चल जाती हैं और वहां पर दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। ये एक बड़ा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, आपने अभी बताया कि जो अधिवक्ता है उनमें भी भारी जो आक्रोश है, तो कामकाज की अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ स्थिति अभी वहां पर बन रही है? क्या कुछ प्रतिक्रिया वकीलों की तरफ से आ रही है? प्रतिक्रिया यही है अधिवक्ताओं की तरफ से कि उचित से उचित धाराओं में हमारी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसका जो सरकारी पिस्टल है, जो इसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, वो सब इस पे उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकारी पिस्टल जो है इसका निरस्त होना चाहिए, और इसको जो है जेल की सलाखों के पीछे पुलिस को भेजना चाहिए। मगर बात अगर की जाए तो आज भी वहां पर डीएम और एसपी और सीएमओ रामपुर एडिशनल एसपी पूरे जनपद की फोर्स जिला अस्पताल के अंदर मौजूद है, अधिवक्ताओं को कंट्रोल किए हुए है। स्थिति जो है इस समय सामान्य है। अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग वहां कर रहे हैं। शव का जो है पोस्टमार्टम किया जा रहा है इस समय। जी, जो अगर मैं पीड़ित की बात करूं तो पीड़ित की अभी स्थिति कैसी है, और जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजे या सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कोई बड़ा बयान आया है सामने? अभी पुलिस या प्रशासन की तरफ से रामपुर के कोई बड़ा बयान नहीं आया है मुआवजे को लेकर, जबकि अधिवक्ताओं ने न्यूज 21 से बात भी की है कि हमें प्रोटेक्शन एक्ट जो है लागू किया जाए, हमें सुरक्षा की दृष्टि से हमें लाइसेंसी रिवॉल्वर और लाइसेंसी हथियार भी जो है हमें उपलब्ध कराए जाए। मगर जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक अधिवक्ता के परिवार को कोई न्याय मिलने वाली बात अभी तक सामने नहीं आई है। कोई हाँ, ये जरूर है कि रामपुर सीओ सिटी जितेंद्र कुमार जिस तरीके से इस मामले को देख रहे हैं, वो अपनी अभिरक्षा में उसको आरोपी को हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ लगातार कर रहे हैं, और अग्रिम पुलिस जो है कार्रवाई में जुटी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के शाहबाज। इस खबर पर आप लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा और खबर को हम तक भी पहुंचाइएगा, जिससे कि जो अपडेट है हम अपना जो हमारे न्यूज 21 के दर्शक हैं उन तक पहुंचाते रहे। रामपुर की ये घटना है, इसने ये साफ कर दिया है कि जो खौफ है वो अपराधी के मन में नहीं है, बल्कि अब आम आदमी के दिल में बैठ गया है। क्योंकि एसपी साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि दोषी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन साहब अब जब ये बताइए कि आपके अपने पड़ोसी यानी कि जिला पंचायत दफ्तर में इस तरीके की गोलियां गूंज रही हो, तो इंसाफ की उम्मीद आखिर किस पर की जाएगी? आम आदमी भी यहाँ पर फिलहाल डर के माहौल में, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं एक सरकारी दफ्तर के अंदर होना पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा करता है। फिलहाल रामपुर की इस खबर पर इतना ही। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।